हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, आ गए आपके साहिल सर फिर से नीट यूजी एनटीए से रिलेटेड बहुत सारे बातों का अपडेट लेके। दोस्तों आज 18 जुलाई सुनवाई हो चुकी है और सुनवाई के दौरान बहुत सारे न्यू अपडेट्स निकल के आए हैं। अगर मैं बात करूं रीनीट का तो अभी ऐसा कुछ अपडेट आपको नहीं मिलेगा रीनीट के बारे में, क्योंकि 22 जुलाई को फाइनली आपको पता चलेगा कि रीनीट होगा या नहीं होगा। लेकिन आपको बताते चले कि रीनीट के लिए जो बच्चे लोग हैं वो बहुत कम प्ली किए हैं। इट्स मीन 131 का ही जो स्टूडेंट चाहते हैं कि रीनीट हो, लेकिन जो अपोज्ड है इसके यानी इसके विरुद्ध है वो लगभग 254 स्टूडेंट का ऐसा अपील है, यानी वो अपोज कर रहे हैं कि रीनीट ना हो। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह हो सकती है। वजह है कि शायद उन्होंने ये एग्जामिनेशन अपने मेरिट पे पास किया होगा, क्योंकि यूं ही कोई प्ली तो दाखिल नहीं करेगा। अगर जिनमें फ्रॉड है, जिनको गलती लगता है कि मैंने ये किया है, तो सबसे पहले तो एसी में पहुंचने से पहले डरेंगे कि शायद एसी, क्योंकि देखिए कोर्ट एक ऐसा चीज होता है जहां पे बहुत सारी दलीलें पेश की जाती हैं, तो दलीलों को बहुत तरीके से खंगाला जाता है। एक एक ऐसे क्वेश्चंस किए जाएंगे जहां पर अगर जो भी प्रॉब्लम वाले होंगे या जो भी जिन्होंने गलती किया है वो फंसना ही फंसना है। एनटीए से बहुत सारी बातें पूछी गई हैं एग्जामिनेशन के दिन से लेके अभी तक के बारे में। 5 मई को एग्जामिनेशन हुआ था। 5 मई से पहले भैया कैसे पहले क्वेश्चन लीक हो गया, कहां से लीक हुआ, क्या क्या वजह है लीक होने का, क्या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हुआ, इतने लोग संलिप्त क्यों पाए गए हैं, क्यों इतने जगहों पे धांधली पता चल रही है पैसों के लेके, ये सारी बातें हुई हैं। सारी बातें एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, जिनके हेड अभी जो ये इस जो लीड कर रहे हैं इस बेंच को, उनका नाम है हमारे सीजीआई, हमारे हेड सीजीआई डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़। तो उनके अकॉर्डिंग बहुत सारी बातें पूछी गई हैं। इनके बेंच के साथ साथ और भी शामिल हैं इनके बेंच में। तो फाइनली बातें क्या क्या हुई, पहले तो फर्स्ट मैंने पॉइंट आपको बताया कि अभी रीनीट को लेके कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है कि रीनीट होगा आपका, ये 22 जुलाई को पता चलेगा। हाँ, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बात जरूर कही कि अगर एग्जाम सैंक्टिटी को लेके कोई भी परेशानी हुई है, ऐसा लगता है कि सैंक्टिटी में भेदभाव किया गया यानी एग्जाम की प्योरिटी में छेड़छाड़ किया गया है, तो शायद रीनीट की संभावना बनती है। और अगर 0.001% भी सैंक्टिटी में छेड़छाड़ हुई है तो शायद हो सकता है। ये बातें अभी के आज के सुनवाई में कही गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात कही गई है कि जो लगभग डिफरेंट स्टेट से टॉपर निकल के आए हैं, अगर सैंक्टिटी में छेड़छाड़ है थोड़ी बहुत क्वेश्चन पेपर को लेके, चाहे बहुत सारी चीजों को लेके, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स जो हैं अगर वो नीट का एग्जामिनेशन अच्छे से कंडक्ट किए हैं तो उन स्टेट्स में एग्जामिनेशन रद्द करने का कोई प्रावधान कैसे बनेगा, क्यों रद्द किया जाए। इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, इतने सारे स्टूडेंट, मोर देन 24 लाख स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन दिया, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर से रीनीट कराना, फिर से बच्चे लोगों को उतना प्रिपरेशन कराना, तो फिर ये साल बहुत मुश्किलात हो जाएगा। और आगे आने वाले समय में लगभग अभी चल रहा है जुलाई, एग्जामिनेशन फिर होगा यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर तक लगभग आपका काउंसलिंग भागेगा, रिजल्ट निकलेगा, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं इसमें, इसको करने में। अब फाइनली मुझे इसके बारे में नहीं पता है कि आगे 22 जुलाई को क्या होने वाला है, लेकिन हाँ यह श्योर करता हूं कि जो भी बातें होंगी उसे मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। आज की सुनवाई में बहुत सारी बातें हुई, जैसे एनटीए को बहुत सारी बातों को लेकर जवाब देना पड़ा कि क्वेश्चंस जैसे बना तो क्वेश्चन सेंटर पर पहुंचने में कैसे लीक हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या हुआ, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन का पूरा जांच जो है वहां पे पहुंचाया गया है, जो भी एक फाइल तैयार करके उस फाइल को देखा गया है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो भी है आज फाइनली कुछ बातें नहीं हो पाई हैं, यानी कुछ फाइनल डिसीजन नहीं बन पाया है। इसको लेके आपको 22 जुलाई तक वेट करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं काउंसलिंग के बारे में तो काउंसलिंग से रिलेटेड अभी कुछ भी अपडेट नहीं आया है। अगर देखा जाए काउंसलिंग को लेके तो शायद एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यही सोच रही है कि जब तक ये मामला पूरा क्लियर नहीं हो जाए तब तक काउंसलिंग से रिलेटेड बातें नहीं, क्योंकि देखिए अभी जस्ट बातें कही गई कि शायद रीनीट हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो दोनों प्रोबेबिलिटी है भैया, 50-50 का चांसेस है। देखिए क्या होता है, इसीलिए शायद ऑल इंडिया कोटा के तहत में एमसीसी अभी तक काउंसलिंग का कुछ अपडेट नहीं दी है, तो आपको 22 जुलाई तक वेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद शायद आपको पता चले कि काउंसलिंग की प्रक्रियाएं क्या है। देखते हैं रीनीट होता है या नहीं होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, भाई किस तरीके से आगे बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा न्यू अपडेट्स के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।